और इस वक्त एक का और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जो खबर अभी सामने आई थी, जैसे हम आपको बताए थे, सोनम वांगचुक पर दर्ज हो सकता है मामला। सोनम वांगचुक पर मामला दर्ज हो सकता है। ले हिंसा के लिए दर्ज हो सकता है सोनम वांगचुक पर मामला। केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को ठहराया जिम्मेदार। सोनम वांगचुक पर दर्ज हो सकता है मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जैसा अभी कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे और हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो का ये कहना था कि इस बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि सोनम वांगचुक पर मामला दर्ज हो सकता है। ले हिंसा के लिए दर्ज हो सकता है मामला सोनम वांगचुक पर। मरकजी हुकूमत ने सोनम वांगचुक को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। लोगों से पुराने वीडियो शेयर नहीं करने की अपील भी की है। और जो जानकारी उसके मुताबिक लेह में शाम 4 बजे से नियंत्रण में है हालात। पूरी हालात को नियंत्रण में कर लिया गया है और वहां जो स्थितियां बिगड़ी उसके लिए ये माना जा रहा है कि सोनम वांगचुक के जो बयानात थे, उनका जो स्टेटमेंट था, उनकी जो बातें थी, उससे कहीं ना कहीं जो युवा थे उनमें एक जो है तशद्दुद आ गया और वो भड़क गए। ये बातें कही जा रही हैं। सोनम वांगचुक पर दर्ज हो सकता है मामला। ले हिंसा के लिए दर्ज हो सकता है। एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक पर मामला दर्ज हो सकता है। केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। यानी केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक सोनम वांगचुक का जो बयान था, उनकी जो बातें थी, उससे जो नौजवान हैं वो मुश्तइल हो गए। लोगों से पुराने वीडियो शेयर नहीं करने की भी अपील की जा रही है। और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक लेह में शाम 4 बजे तक से नियंत्रण में है तमाम स्थिति। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है अरुणिमा, ज्यादा जानकारी के साथ। अरुणिमा, और क्या डिटेल्स आ रही हैं? ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है जो खबरें आ रही हैं कि सोनम वांगचुक पर मामला दर्ज हो सकता है। जी देखिए, 4 बजे आज शाम के बाद से कोई घटना नहीं हुई है। तो पहले जो पूरा फोकस था कि किसी तरह कानून व्यवस्था को नियंत्रण में लाया जाए, अब लग रहा है कि कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। तो अब फोकस शिफ्ट होगा इन्वेस्टिगेशन पे कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आग लगाई, जिन्होंने पथराव किया पुलिस वालों पर जो वहां तैनात थे और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया। तो इस इन्वेस्टिगेशन में जो इनिशियल रिपोर्ट आ रही है, एमएचए ने अभी एक प्रेस रिलीज भी इशू किया है और उसमें साफ कहा है कि 24 सितंबर यानी आज 11:30 बजे के आसपास एक भीड़ जो है वो इंस्टिगेट हो गई सोनम वांगचुक के प्रोवोकेटिव स्पीचेस से, जिसमें बार बार जिक्र कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक ने नेपाल में जेंजी प्रोटेस्ट के साथ और जो अरब स्प्रिंग हुआ था इजिप्ट में, सेंट्रल एशिया में जो प्रोटेस्ट हुए थे, उनका हवाला देते हुए वहां पे बयानबाजी की और इससे वहां जमा हुए जो लोग थे, जो भीड़ थी, वो इंस्टिगेट हो गई। ये एमएचए ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है। सोनम वांगचुक से भी ये भी कहा जा रहा है कि उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं और इस वजह से जो बातचीत का सिलसिला चल रहा था, 6 अक्टूबर को मुलाकात होनी थी लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, गृह मंत्रालय के रिप्रेजेंटेटिव्स की, उस मुलाकात के तय होने के बावजूद इस तरीके का हंगर स्ट्राइक और प्रोवोकेशन उसको सेंटर देख रही है एज डेलिबरेट पॉलिटिकल एम्बिशन। इस पर बहुत ज्यादा संभावना है कि उन पर केस दर्ज किया जा सकता है। जी, तो अरुणिमा, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि आखिर इससे पहले भी अभी हाल के दिनों में सोनम वांगचुक का दिल्ली का दौरा हुआ था, तब उन्होंने ये कहा था कि अगर लद्दाख की बेहतरी के लिए मुझे किसी कमेटी या किसी भी इससे अलग होना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो ये जो बात अभी सामने आ रही है, जैसा आपने कहा है कि ऐसी भी कुछ खबरें हैं कि उनके अपने पॉलिटिकल एम्बिशन है, तो क्या ये जो है कहीं ना कहीं ये पुख्ता तमाम बातें हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा ही या नहीं, इस पे तो सेंटर कॉल लेगी। पर जिस तरीके का रुख इस वक्त सेंटर अपना रही है, और ये सोर्स बेस्ड खबर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपनी प्रेस रिलीज में साफ साफ कह रही है कि जिम्मेदारी सोनम वांगचुक की बनती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 10 तारीख को हंगर स्ट्राइक कॉल किया, उनको मालूम था कि मीटिंग्स तय हैं। हाई पावर्ड कमिटी और जो सब कमिटी है उसमें मल्टीपल इनफॉर्मल मीटिंग हो चुके थे। जो कुछ मांग है सोनम वांगचुक की, उनमें से कई सारी मांगे इन मीटिंग्स में डायलॉग्स के जरिए ऑलरेडी उन पर बातचीत हो रही थी। जैसे कि लद्दाख में जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनकी रिजर्वेशन को 45 से बढ़ाकर 84% कर देना, 1/3 हिस्सा महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए देना, भोटी और पुर्गी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस देना, 1800 पोस्ट
वहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए भी खोल देना। तो ये सारे जो कुछ डिमांड है, इस पे सेंटर का कहना है कि हम ऑलरेडी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे थे। उसके बावजूद जिस तरीके से ये हंगर स्ट्राइक कॉल किया गया, जिस तरीके से नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट और अरब स्प्रिंग का हवाला दिया गया, जिसकी वजह से सेंटर का कहना है भीड़ उग्र हो गई, भीड़ भड़काऊ हो गई। तो इस पे ऐसा लग रहा है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, इस पहलू पे जांच जरूर होगी कि सोनम वांगचुक ने जानबूझकर ऐसे भाषण दिए जिनको अब मतलब सेंटर फ्लैग ऑफ कर रही है और कह रही है कि ये भड़काऊ भाषण थे, या जो उनकी बातचीत में कुछ डेलिबरेट प्रोवोकेशन या कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। इस पे जांच आगे होगी और मुझे लग रहा है इस वक्त सेंटर का रुख काफी कड़ा हो रहा है सोनम वांगचुक की तरफ। एक अंतिम सवाल अरुणिमा, सोनम वांगचुक काफ़ी पॉपुलर हैं, न सिर्फ मतलब लेह लद्दाख में बल्कि देश के काफ़ी दूसरे हिस्सों में भी। जिस तरह से जब भी कभी वो अनशन पर बैठते हैं तो तमाम तरह के जो संगठन हैं, चाहे सामाजिक हो धार्मिक हो, उनके जो नुमाइंदे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके आसपास उनके अनशन में शामिल हो जाते हैं। तो क्या अगर उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन होता है तो ऐसा नहीं लगता कि फिर भी वहाँ कुछ अनरेस्ट जैसी कोई सिचुएशन बन सकती है? रिस्क तो है, और सोनम वांगचुक खुद भी कह रहे हैं कि जो स्कूल वो चलाते हैं उस स्कूल में भी सीबीआई का रेड हो रहा है। और अगर आप सेंटर का प्रेस रिलीज देखें तो वो कहते हैं कि सोनम वांगचुक के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट के बाद उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी। तो एक बार जब वायलेंस हो गया तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी। इस पर भी सवालिया निशान सेंटर की तरफ से लगाया जा रहा है, जबकि वांगचुक का खुद का कहना है कि क्योंकि वायलेंस हो गया तो अब वो नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट जो वो कैरी आउट कर रहे थे उसका कोई मतलब नहीं रह गया था। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। लद्दाख के लोग डेफिनेटली यही चाहेंगे कि कोई बीच का रास्ता निकले। जी अरुणिमा, लगता है उनके आवाज़ अब नहीं आ रही है हमारे पास इस वक्त। तो जो जानकारी आ रही है वो काफ़ी अहम है, और अहम जानकारी यही है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, सोनम वांगचुक के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो खबरें आ रही हैं जो बदाबता उसमें जैसा अभी बताया था उन्होंने कि अब ये कोई सोर्स नहीं बल्कि कंफर्म और ये पुख्ता जानकारी है। जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक सोनम वांगचुक के बयान ने काफ़ी बड़ा एक रोल क्रिएट जो है वो प्ले किया है युवाओं के इंस्टिगेशन में, और जिस तरह से वहाँ पर जो युवा है वो इंस्टिगेटिव हो गए, वो उनके बयानों के बाद ही जो है काफ़ी उनका रुख बदल गया। और उसके बाद ये देखा गया कि किस तरह से लेह में उन्होंने आगजनी भी की और कुछ जगहों पर कुछ गाड़ियों में आग लगा दी, तोड़फोड़ वो की। तो ये तमाम चीज़ें अब इस तो इशारा कर रही हैं कि सोनम वांगचुक ने जो बयान दिए थे या जो उनका स्टेटमेंट था वो काफ़ी हद तक उस बयान ने या उनकी बातों ने जो है एक ऐसा जोश भर दिया युवाओं में, या यूं कह लें कि युवा जो है उनकी बातों को सुनने के बाद मुश्तइल हो गए। तो इससे सीधा जो अब मतलब निकाला जा रहा है वो यही लग रहा है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ हालात जो बिगड़े थे उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, और शाम 4-5 बजे के दरमियान ही तक जो है वहाँ पर हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है, स्थिति पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। स्थिति जो है वो सामान्य जैसी हो गई है, यानी कि स्थिति बिगड़ी भी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस बात बारे में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सोनम वांगचुक का जो बयान है, जो उनका स्टेटमेंट है वो काफ़ी प्रोवोकेटिव था, और वो एक बड़ा कारण बना है कि वहाँ जो युवा हैं वो मुश्तइल हो गए। और अब से कुछ देर पहले हमने अभी आपको सुनाया था जो कविंदर गुप्ता हैं जम्मू लद्दाख के जो अभी एलजी हैं, तो कविंदर गुप्ता ने भी ये बात कही है कि इन्वेस्टिगेशन होगी और ज़रूर होगी, और बदाबता इसकी छानबीन की जाएगी और जो जिम्मेदार है उनकी जो है जिम्मेदारी तय की जाएगी कि आखिर ये क्यों और किन कारणों से ऐसा हुआ है।